डीएनए तो पढ़ाई दिए थे। चारगा फूल पूरा कंप्लीट हो गया था ना बेटा? चारगा पूरा हो गया था। ऑन कर दियो। चलो एक पीपीटी होगी बुद्धुलास, देखो बेटा भेजे हैं आपको, भेज रहे हैं अनअकैडमी वाले पे। उनसे कैसे खुलेगा? अच्छा जाओ देख लेना। ठीक है बेटा चलो, अब हम लोग देखें ये। हाँ ठीक है ना, हाँ भेज दिए। हम लोग बेटा पढ़ रहे थे डीएनए का। अब यहाँ से आज जो बताएंगे वो कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाएंगे, ठीक है बेटा? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डीएनए, ये थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा। और उसमें क्या क्या चीजें हैं और उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिक है या न्यूमेरिकल है बेटा, उसको करा दें तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? हम लोग चलो हेडिंग बनाते हैं हम लोग यहां से, पैकेजिंग ऑफ द डीएनए। पैकेजिंग क्या बनाएंगे? पहले बेटा कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाते हैं। कॉन्फ़िगरेशन या कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डीएनए हेलिक्स। डीएनए हेलिक्स का बेटा कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ठीक, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब किसका चीज, किस चीज का ये बना है। तो देखो, अब एक बेटा बेसिक स्ट्रक्चर आपको मैं बहुत क्लियर कर दूं, इधर ही बनाते हैं। क्या था बेटा? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कल समझाया तो था। देखो बेसिक बेटा पाथ, ये डीएनए का एक हेलिक्स है। अब ये हेलिकल का मतलब कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। ये यहां से बेटा लेकर के यहां तक, ये इसको हम लोग बोलते हैं एक हेलिक्स है या पिच है। अब आप कहेंगे सर यहां पर हेलिक्स, यहां पर आप बताए थे, ये बेटा जो ये वाला होता है ये हाफ हेलिक्स होता है, ये बेटा पूरा हेलिक्स होगा। कैसे? अब आप कंप्लीट और इनकम्प्लीट का कंसेप्ट बेटा समझिए। जैसे अगर हम लोग यहां से चले यहां आए तो हाफ सर्कल पूरा हुआ, मतलब ये हाफ सर्कल पूरा हुआ। फिर बेटा हम जहां से चले थे वहीं पहुंच जाए तब तो कंप्लीट सर्कल कहलाएगा। मतलब कि जिस डायरेक्शन से चले थे, देखें हम इस डायरेक्शन से चले थे, यहां आए हाफ हुआ, फिर हम यहां से चले इस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में बेटा पहुंच गए तो समझो कि कंप्लीट हो गया। नहीं आया ना? फिर से सुनो, कंप्लीट किसे बोलोगे? जब हम जिस डायरेक्शन से शुरू करें बेटा वहां फिर पहुंच जाएं तो उसे कंप्लीट कहेंगे। तो यहां से चले यहां पहुंच गए, ये कंप्लीट हो गया, तो ये सर्कल आपका कंप्लीट सर्कल कहलाएगा, अरे सॉरी कंप्लीट सर्कल कहलाएगा। अब यहां पर इसके अंदर इसकी लेंथ बेटा बताओ कितनी होती है? डीएनए हेलिक्स की बेटा, या इसी को हम लोग बोलते हैं पिच ऑफ डीएनए। बोलो बच्चा जल्दी से, कितना हो जाएगा? कितना था बेटा? 34 एंगस्ट्रॉम। कितना एंगस्ट्रॉम? 34 एंगस्ट्रॉम, मतलब 34 एंगस्ट्रॉम।
इसमें अब आगे आप मुझे बता दीजिए बेटा, इसमें कौन कौन से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये क्या है? ये नाइट्रोजन बेस है बेटा। ये देखो, ये जो बना होता है शुगर फास्फेट का बना होता है, जो इसका बैकबोन होता है वो कौन बनाएगा? शुगर और फास्फेट। ये जो बेटा स्केलेटन है ऐसे वाला, ये कौन बना रहा है? ये तो आप ऐसे बोल सकते हो कि यहां पर पहले इसका देखो, ये इसको बेटा यहां से यहां तक एक एक करके रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये पोर्शन आप जान चुके हैं ऐसे, और यहां से यहां तक बेटा इसको डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमीटर। तो जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ बेटा डीएनए हेलिक्स, बोलो अच्छा कितना? भूल गए? बोलो कितना? अरे ये तो पढ़ाई ही है। डायमीटर ऑफ डीएनए हेलिक्स बेटा 2 नैनोमीटर। कितना? 2 नैनोमीटर, या इसी को बेटा बोलते हैं 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक ना, 20 एंगस्ट्रॉम। अब ये देखो नंबर ऑफ बेटा, यहां पर ध्यान से सुनिए, नंबर ऑफ बेस पेयर, अरे बेटा बात नहीं, बेस पेयर इन हेलिक्स। एक हेलिक्स में बेटा बेस पेयर, तो गिन डालिए कितना है? टोटल 10 है। तो ये हम लिख लिए 10 बेस पेयर हो गया। बेस पेयर है बेटा, पेयर है मतलब बेटा दो चीजें हैं। ठीक, इसी स्ट्रक्चर को आप ऐसे समझो, PSA, ये न्यूक्लियोटाइड हो गया बेटा, फास्फेट, शुगर, नाइट्रोजन बेस मतलब एडेनिन, ये जुड़ा होगा मान लो थाइमिन से, शुगर, फिर बेटा ये फास्फेट। ठीक, एक न्यूक्लियोटाइड ये है, एक न्यूक्लियोटाइड बेटा बराबर के इधर वाला है, तो दो न्यूक्लियोटाइड को मिलाकर के आप एक बेस पेयर बोलो। फिर से बोलिए, बताए थे ये तो सब बताए ही हैं। कितने न्यूक्लियोटाइड को मिलाकर के? दो न्यूक्लियोटाइड मिलाकर के एक बेस। बेटा फिर से सुनो, इसको हम अपन लोग एक न्यूक्लियोटाइड कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है ना, एक न्यूक्लियोटाइड या टाइड होगा, ये वाला बेटा दूसरा वाला न्यूक्लियोटाइड होगा, दोनों को मिला देंगे तो क्या कहलाएगा? बेस पेयर। कोई दिक्कत? बेस पेयर। तो कुल कितने बेस पेयर हैं? 10। तो न्यूक्लियोटाइड कुल कितने होंगे? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कौन बताएगा? अब मारूंगा सही हो जाओगे। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बेटा बोलो। 5। अरे 20 न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे? 20। कैसे बेटा? एक बेस पेयर में दो न्यूक्लियोटाइड हैं, तो 20 पेयर में कितने न्यूक्लियोटाइड? 10 में 20 हो जाएगा। तो अब यहां पर क्या होगा? 20। फिर से सुनो, मैं इसको लिख दे रहा हूं एक बार। नंबर ऑफ बेस पेयर इक्वल टू बेटा क्या? 2 इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है ना, ये अब ये कर लोगे ना, ये अब तो नहीं भूलना, ये फार्मूला बना दिया मैंने, होता नहीं है ऐसा कोई फार्मूला, लेकिन बना दिया। ठीक, अब इसके बाद बताओ, इसमें प्यूरिन कितना है? प्यूरिन किसको कहते हैं बेटा? पहले आप समझ लो। जैसे प्यूरिन एक एडेनिन और एक गुआनिन होता है। ठीक है, एडेनिन और गुआनिन ये बेटा कुल प्यूरिन होते हैं। पिरिमिडिन 3 होते हैं, या किसी डीएनए में 2 ही होगा, साइटोसिन, थाइमिन। तो बताओ, ये प्यूरिन है, ये वाला प्यूरिन है, ये वाला क्या है? पिरिमिडिन है। तो जितना प्यूरिन उतना पिरिमिडिन, और जितना बेटा न्यूक्लियोटाइड उतना बेस, या उतना प्यूरिन। पहले फिर से इसको पूरा बनाओ। अब देखो ध्यान से, फिर से पूरा बना रहे हैं। PST डबल बॉन्ड वाला बेटा ये हो जाएगा ASP। फिर देखिए PSGSP, PSC ट्रिपल बॉन्ड GSP। बेटा ये मैंने बना दिया, ये वही वाला है, पूरा स्ट्रक्चर है। 4 एक एक लेके बनाया। अब मुझे बताओ कि ये एक बेस पेयर है, मतलब बेटा सॉरी, इधर वाला एक न्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड है, इधर न्यूक्लियोटाइड है, इधर न्यूक्लियोटाइड है। तो किसी एक न्यूक्लियोटाइड में
कम से कम बेटा एक नाइट्रोजन बेस तो है ही। अरे जितना न्यूक्लियोटाइड उतना बेस ना, उतना बेटा बेसेस नाइट्रोजन बेस। तो कितना है? ये ए है, तो इसका मतलब एक नाइट्रोजन बेस ये है, ये 2 है। तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि अब इसमें से जितना प्यूरिन होता है उतना पिरिमिडिन होता है। तो नंबर ऑफ बेटा यहां पर क्या लिखोगे? नंबर ऑफ प्यूरिन। बेटा नंबर ऑफ प्यूरिन कितना? अगर इस स्ट्रक्चर में मैं बताऊं तो क्या बताऊंगा सर? 10 हो जाएगा, 10 ही होगा। नंबर ऑफ पायरिमिडिन, नंबर ऑफ पायरिमिडिन बेटा पायरिमिडिन भी 10 ही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए देखो सबसे पहले तुम 2 चीज जान लो, प्यूरिन और पिरिमिडिन का कंसेप्ट जान लो। अगर जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो ये नहीं जान पाओगे। प्यूरिन बेटा ए और जी होता है, पायरिमिडिन कौन होता है? सी और टी ना, इतना याद रहेगा। तो इसमें बताओ, ये ए है प्यूरिन है, ये टी है पिरिमिडिन है। तो मैंने बहुत पहले बताया बेटा प्यूरिन के साथ पिरिमिडिन ही बाइंड होगा, जितना प्यूरिन होगा उतना ही पिरिमिडिन भी होगा। कोई दिक्कत? अब ये बताओ 2 नाइट्रोजनस बेस के बीच का बेटा डिस्टेंस कितना होगा? ये हाँ ये डिस्टेंस ये भी पढ़ा चुका हूं भाई। ये है बेटा डिस्टेंस बिटवीन 2 किसके बीच के बेटा? बेस है 2 बेस पेयर, 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस है बेटा कितना? 0.34 नैनोमीटर। क्या बोलो एक बार फिर से? 0.34 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर में कितना होता है? 1 नैनोमीटर बराबर कितना? 10 के पावर नैनो में 9 होता है, 10 पावर -9 मीटर ना, ठीक। और एंगस्ट्रॉम में 10 पावर -10 होता है, ठीक ना। ये तो याद ही हो गया आप। और 1 माइक्रोमीटर में -6, 1 मिलीमीटर में -3। ये छोटे छोटे पॉइंट है बेटा, ये नहीं याद रखोगे तो सवाल कैसे करोगे? अब देखो प्यूरिन हो गया, पिरिमिडिन हो गया, ये डिस्टेंस भी मैंने निकाल लिया, नंबर ऑफ बेस पेयर भी निकाल लिया। इधर बेटा इधर इसको समझो, डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर निकल गया। अगर यही एंगस्ट्रॉम में लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम बेटा हो जाएगा। अब देखो ये ऐसे जुड़ा है, ये ऐसे जुड़ा है, ये ऐसे जुड़ा है ना। उसको लगाओ यार बेटा वो क्वेश्चन। अब यहां पर देखो इनके बीच में, इनके बीच में बेटा कुछ एंगल होगा। ये जो इसमें लगाना पड़ेगा, तो लगा दो आप। हाँ यही वाला है। यहाँ गया हाँ ठीक है, बस हो गया काम। बस 3, हाँ 3 क्वेश्चन था ही। तो बैक कहाँ से जाए? अरे प्लस करेंगे तो सब गायब कर दिए तुम यहाँ से। अरे अब ये यहाँ जाए? अरे जो लिखे थे वो कहाँ गए? अच्छा ये है, पागल कर दोगे यार तुम तो। लिखे हैं इतनी मेहनत से। चलो ठीक है कोई बात नहीं। ये दे बेटा, ये इनके बीच का एंगल कितना होगा?
इसके बीच का एंगल, इसके बीच का एंगल बेटा 36 डिग्री होता है। कितना होता है? 36। और जब हम इसको 10 बेस पेयर पे लेंगे तो 360 पर रोटेट कर जाएगा। अरे 360 बेटा तभी रोटेट करेगा, ऊपर जाएगा जहां से चले थे वहां कब जाएगा? जब 360 रोटेशन होगा ना। तो इसके बीच का एंगल कभी बेटा पूछा गया कि एंगल बिटवीन टू स्टेप्स, ठीक है ना, एंगल बिटवीन टू स्टेप्स, असेंडिंग स्टेप्स, वो क्या हो जाएगा? तो आप यहां लिख लेंगे एंगल बिटवीन टू स्टेप्स। तो आप बोलोगे कितना बेटा? 36 डिग्री। 36 कैसे हुआ समझ में आया? देखो 360 होते हैं टोटल। जब जैसे हमें बेटा रोटेट करना कंप्लीट अगर आना है तो 360 रोटेट करना पड़ेगा। तो 360 कब रोटेट करेंगे? जब हम 36 डिग्री लेके जाएंगे, क्योंकि बेटा 10 बेस पेयर है। अरे 10 बेस पेयर है ना, तो कितनी डिग्री लेके जाएंगे? 36। 360 अपान बेटा 10, 360 अपान क्या? 10। तो कितना हो जाएगा? 36 डिग्री हो जाएगा। नहीं आया? हाँ ठीक है, आना भी चाहिए। अब ये देखो, ये बेटा ये जो होते हैं इसको हम लोग ग्लाइकोसिडिक बांड बोलते हैं। एस और नाइट्रोजन बेस के बीच, शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में क्या होता है? ग्लाइकोसिडिक बांड। तो बेटा यहां पर कभी पूछा जाता है एन ग्लाइकोसिडिक बांड, तो आप आंसर क्या दोगे? जितना बेस पेयर दिया जाएगा बेटा उतना हो जाएगा। तो कितने बेस पेयर बेटा दिए? ये देखो एक, अब यहां क्या होगा? 2। तो इसका मतलब है कि जितने दिए जाएंगे, कितने बेस पेयर बेटा? 10 दिया है तो ये 20 हो जाएगा। तो बेटा ये 20 क्या हो जाएगा? एन ग्लाइकोसिडिक बांड हो जाएगा। और फास्फोरस भी बेटा 20 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये 10 दिया है तो 10 का 20 हो जाएगा। ठीक है ना? आप ये जल्दी से नोट करो। तो कोई चीज डाउट हो तो बेटा पूछ लीजिएगा एकदम इसमें से, क्योंकि इस पर अब न्यूमेरिक्स कराने चल रहे हैं हम। एक छोटा सा क्वेश्चन कराएंगे। हो गया? एक बार जल्दी से बेटा फिर से समझ लो। ये वाला तुम्हारा क्या होगा? डायमीटर। यहां से यहां तक क्या होगा? हेलिक्स। ठीक ना? हेलिक्स को बेटा पिच बोलते हैं। हेलिक्स का अदर नेम क्या है? पिच है। तो इसका यहां से यहां तक कितना होगा? 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। यहां पर बेटा इनके बीच बीच में क्या है? बेस पेयर है। ठीक, बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस हमेशा बेटा 0.34 नैनोमीटर। क्लियर? या 3.4 एंगस्ट्रॉम। अब इसके इसके बीच में देखो, इधर इधर बेटा ये जो होता है ये ग्लाइकोसिडिक बांड होता है। इधर हमारी तरफ देखो, एस और ए के बीच में ग्लाइकोसिडिक बांड। ये वाला बेटा ये फास्फोडाइस्टर बांड। ये वाला कौन सा? फास्फोडाइस्टर बांड। ठीक है ना? तो ये सब आप याद रखिएगा। ये देखो शुगर और फास्फेट ये तुम्हारा बेटा बैकबोन बनाते हैं, बैकबोन ऑफ हेलिक्स। आप नीचे लिख लो बेटा, ये मैं पढ़ा तो चुका हूं। बैकबोन ऑफ हेलिक्स अगर बेटा पूछा जाए कौन बनाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? शुगर एंड फास्फेट। नीचे लिखो, शुगर एंड फास्फेट फॉर्म्स द बैकबोन। ऐसा तो रखना है। चल बेटा वो क्वेश्चन दिखाएं। या
शुगर और फास्फेट, ये बेटा ये दोनों, ये देखो ये सिक्स स्ट्रक्चर ये है, ठीक है ना। जैसे सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी में देखा है कि एक बांस का पोल होता है या पोल होता है दूढ़ी, तो जो पोल होता है बेटा ये वाले पोल होते हैं भाई। ये देखो एक पोल ये हो गया, एक पोल बेटा ये हो गया, ठीक, ये पोल वाला है। और ये उस पर सीढ़ी है, सीढ़ी जिसपे आप चढ़ के आगे उठते, उसको स्टेप्स बोलते हैं या डंडा बोलते हैं ना, जिसपे चढ़ के आप आगे आते हैं। बांस वाली अगर है तो बांस वाली सीढ़ी देखा है ना, तो बेटा एक बांस ये हो गया, एक बांस ये हो गया, इसके बीच में क्या लगा दिया, डंडा। तो ये डंडा क्या होता है, ये नाइट्रोजन बेस है। और उस दो डंडे के बीच का एंगल कितना है, 36 है। चलो आगे चले बेटा। चले आगे बेटा। देखो अब यहां पर आप आ गए ये वाले, इस वाले क्वेश्चन पे। देखो ये तो, अरे यार ये तो साल भी है पूरा। चलो इधर देखो, कोई बात नहीं, हाँ समझा देता हूं। साल में तो क्या हुआ, क्वेश्चन समझा देते हैं बेटा। देखिए इन है डबल स्टैंडर्ड, एक डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए 200 बेस पेयर, 200 नहीं बेटा 2000 होने चाहिए, 2000 बेस पेयर आर प्रेजेंट, ठीक है 2000 है बेटा, ये 200 नहीं है ना, 2000 बेस पेयर है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ फॉलोइंग। अगर बेटा नाइट्रोजन बेस पूछा जाए तो बेटा नाइट्रोजन बेस पूछा गया तो एक, जब भी बेस पेयर बनाएंगे, जैसे देखो SPATSP बेटा ये है एक न्यूक्लियोटाइड, ये है एक न्यूक्लियोटाइड, ये है, ये बेटा एक बेस है, एक बेस ये, एक बेस ये, दोनों मिलके बेटा एक बेस पेयर हो गया ना। अब क्योंकि नाइट्रोजन बेस पूछा जाएगा तो बेटा किसी बेस पेयर में नाइट्रोजन बेस क्या होता है, एक में डबल होता है। इसका मतलब कि 2000 का कितना हो जाएगा, ये 4000। तो बेटा जितना, ये 4000 कैसे हुआ पता होगा, नहीं कंफ्यूजन है वहां, मतलब बेटा जितना बेस पेयर है, अब क्योंकि नाइट्रोजन बेस है तो नाइट्रोजन बेस जितना दिया जाए, जितना बेस पेयर दिया उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक ना। तो नाइट्रोजन बेसिस अगर बेटा पूछा जाए तो 2 इंटू बेटा क्या हो जाएगा, ये हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि बेस पेयर इसका बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो प्यूरिन कितना होगा 2000, पिरिमिडिन कितना होगा बेटा 2000, न्यूक्लियोटाइड बेटा कितना होगा 4000। क्यों, क्योंकि बेटा एक न्यूक्लियोटाइड ये वाला था, एक न्यूक्लियोटाइड ये है, एक न्यूक्लियोटाइड ये है, तो एक सॉरी कोई बात नहीं, नहीं हटेगा, रुक जाइए ठीक है। चलो ये भी सही है, हम जितने हटाएंगे उतना ही आएगा ना, ठीक है बेटा। ये देखो नाइट्रोजन बेस कैसे हुआ, 4000 हो गया, प्यूरिन कितना हुआ, ये हो गया, पिरिमिडिन कितना हुआ, ये हुआ, न्यूक्लियोटाइड दो बेस, एक बेस पर 2 न्यूक्लियोटाइड। अगर हम लोग ये कहें कि 1 बेस पेयर बराबर बेटा कितना 2 न्यूक्लियोटाइड, सही है ये, तो 4000 हो जाएगा। उतना ही बेटा फास्फेट भी होगा, और जितना फास्फेट होगा, अब इसमें देखो राइबोज शुगर दिया है, जबकि हम अगर थाइमिन की बात बेटा यहाँ पर डीएस कर रहे हैं, डीएस वो भी डीएनए, डीएनए में बेटा राइबोज शुगर नहीं होता है, डीएनए में जो शुगर होता है उसको डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं। क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोज। यहां हमने क्या दिया था, राइबोज शुगर, तो ये क्या हो जाएगा 0। एन ग्लाइकोसिडिक बांड कितना होता है, अब देखिए PSP था बेटा ये, अरे सर PSA TSP, तो देखो ध्यान से बच्चा सुनना, ये एक एन ग्लाइकोसिडिक बांड ये है, एक ये है, तो एक बेस पेयर में कितने होते हैं 2, मतलब जितना न्यूक्लियोटाइड होगा उतना ही बेटा हमारे पास ग्लाइकोसिडिक होगा, सही है बेटा। देखो एक न्यूक्लियोटाइड ये है, इसका मतलब एक एन ग्लाइकोसिडिक है, सही है। यहां देखो एक न्यूक्लियोटाइड ये वाला है, तो एक ये ग्लाइकोसिडिक है, किसी बेस पेयर में कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा एन ग्लाइकोसिडिक बांड कितना हो जाएगा बेटा 4000, कोई दिक्कत नहीं ना।
नंबर ऑफ फास्फेट भी अगर पूछ लिया है तो निकाल सकते हो, ये लिखा तो है बेटा फास्फेट 4000। अब ये वाला बेटा आप इसको फार्मूला लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ लेंथ ऑफ बेटा डी एन ए, इस फार्मूले को लिखिए आप, या पूरा लिख लीजिए क्वेश्चन को। ये वाला फार्मूला बेटा जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। लेंथ ऑफ डीएनए, ये क्वेश्चन नीट में भी आ चुका है, आपके बोर्ड में भी पूछा जाता है, तो इसलिए बहुत नेसेसरी है इसको याद करना। इसको मैं समझा दे रहा हूं अभी। हो गया भैया, तो ये फार्मूला आप याद रखिए, लेंथ ऑफ डीएनए इक्वल टू टोटल बेस पेयर, बीपी का मतलब बेस पेयर, इनटू 3.4 एंगस्ट्रॉम है, या बेटा नैनोमीटर में रखोगे तो ये दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस है। ये डीएनए हेलिक्स था बेटा, ये इसके बीच का डिस्टेंस है। ये कभी दिया जाता है, कभी फार्मूले में नहीं दिया जाता, मतलब कभी आपको ये देगा नहीं देगा, तो आप ये याद रखिएगा, या तो बेटा इससे मल्टीप्लाई करिएगा या 3.4 एंगस्ट्रॉम से मल्टीप्लाई करिएगा, राइट। ये आपको दिया रहे ठीक है, ना दिया रहे तो भी बेटा ठीक है, क्लियर। कभी कभी नहीं लिखा होता, जैसे बेटा एनसीईआरटी में एक सवाल लिखा गया है, वो उसमें दिया ही नहीं है, उसमें कह दे रहा है कि केवल और केवल दो कॉन्स्टिट्यूटिव बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस है। तो टोटल लेंथ ऑफ द डीएनए इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, टोटल बेस पेयर इनटू बेटा क्या हो जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम। आगे बढ़े हम, अगला सवाल बेटा। अब आप ये वाला देखो, ये नीट का आया हुआ सवाल है, चलो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ये नीट का क्वेश्चन आया हुआ है। कैलकुलेट द लेंथ, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। जहां पर पैकेजिंग ऑफ द डीएनए लिखा है बेटा, वहीं पर एक क्वेश्चन लिखा है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डीएनए इन डिप्लॉयड सेल ऑफ ह्यूमन इन बेटा क्या मीटर, ठीक है। जहां बेटा देखो लिखा होगा वो वाला, हाँ पैकेजिंग ऑफ डीएनए लिखा होगा ना, हाँ वो यही देखो कहीं पर क्वेश्चन उसी ऊपर ही सबसे होगा, क्वेश्चन के फॉर्म में ऐसे ही लिखा होगा। अरे पहली दूसरी लाइन ही होगी यार, कैलकुलेट द लेंथ बेटा ऐसे कस करके है, लेकिन फार्मूले क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं है। आंसर देखो 2.2 मीटर कहीं लिखा है, ठीक है, हाँ वही क्वेश्चन है, ये वो वही वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। डायरेक्ट उसमें आंसर दिया है बेटा, हम इसको क्वेश्चन के फॉर्म में आपको समझा रहे हैं, इसको हम क्वेश्चन के फॉर्म में समझा रहे हैं। अब क्योंकि नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, अब देखो क्वेश्चन बेटा नीट में कैसे आया था और कौन आया था, कैसे आता है। एक साल बेटा डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा गया जो हमने लिखा है, एक साल मतलब 4 नंबर। उसके बेटा 2-3 साल के बाद इसमें पूछा हैप्लॉइड सेल में कितना होगा, समझो क्वेश्चन क्या पूछा गया। एक तो बेटा डायरेक्ट जो आप लिखे हो यही है, एक 2-3 साल बाद क्वेश्चन पूछा गया, अभी बेटा 2-3 साल 1 साल पहले की बात है, उसमें पूछा था हैप्लॉइड सेल में, ह्यूमन के हैप्लॉइड सेल में क्या लेंथ ऑफ द डीएनए होगा। तो आपने क्या किया, इसमें कोई फार्मूला लगाया, हाँ लेंथ ऑफ द डीएनए को टोटल बेस पेयर इनटू बेटा क्या ये हो जाएगा। तो किसी ह्यूमन के डिप्लॉयड सेल में ह्यूमन के डिप्लॉयड सेल में बेटा कितने बेस पेयर होते हैं, 6 × 6 × 10⁹ बेस पेयर बेटा होता है, ये होता है। अगर यही हैप्लॉइड सेल होता तब बच्चा तो ये हो जाता 3.3 × 10⁹ बेस पेयर, ये हो जाता, ये वैल्यू होती है ना। अब क्योंकि लेंथ पूछ रहा है तो 3.4 एंगस्ट्रॉम से 3.4 × 10⁻10 बेटा अब ये कट जाएगा इससे, तो जब इसको कैलकुलेट करोगे 6×18 लगभग बेटा ये 2 के आसपास आ जाएगा। तो ये 2.244 मीटर बेटा ये क्या हो गया, ये किसी सेल में डीएनए की लेंथ है। सुनो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं बेटा, ये हो सकता है कि आप ना पढ़े हो और ध्यान न दिए हो, पढ़े हो तो ध्यान नहीं दिए होंगे, श्योर नहीं ध्यान दिए होंगे। अब आपके पास एक सेल है जो कि माइक्रोमीटर में है, किसमें है, माइक्रोमीटर में। कुछ भी मान लो बेटा, हम मान लेते हैं कि 7 माइक्रोमीटर है ये,
मतलब 7 इंटू 10⁻⁻6 ना, इतना छोटा सा सेल है। इसमें बेटा 2.24 मीटर का सेल है, 2.24 मीटर का डीएनए है। मीटर, समझ रहे हो ना, मीटर कितना होगा, मीटर बहुत बड़ी यूनिट होगी। इस छोटे से सेल में कैसे रखा जाएगा, ये तो प्रॉब्लम है ना, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम ही अभी आज हम लोग पढ़ेंगे। अभी आप देखो, अगर बेटा इस सेल में जैसे डीएनए, तो एक सेल है तो इस सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे, 46। एक सेल में बेटा कितने होंगे, 46 क्रोमोसोम होंगे। इस 46 में जैसे ये मान लो पहला क्रोमोसोम है, तो ये भी बेटा पहला होगा। ऐसे चलते चलते हम लोग बेटा 46 क्रोमोसोम नंबर पर पहुंच गए। तो डीएनए की लेंथ बेटा जब इसको निकालेंगे, यहां से थोड़ा सा डीएनए यहां से निकलेगा, थोड़ा दूसरे से निकलेगा, तीसरे से निकलेगा, ऐसे बेटा जब इसको जोड़ेंगे तब ये लेंथ आएगी। नहीं आया ना समझ में, हाँ नहीं आया, चलो मैं फिर से रिपीट करता हूं। देखो एक सेल में बेटा अगर पूछा गया तो यही आंसर देंगे, लेकिन सेल कैसा होना चाहिए, डिप्लॉइड। कैसा होना चाहिए, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब होता है 2 सेट क्रोमोसोम का। और कुल कितने क्रोमोसोम, 46 हैं, 46 है ना बेटा, 46 के कितने सेट बनेंगे, 2 सेट, 23 का। जब बेटा 23 होता है तो क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा। 46 है तो डिप्लॉइड, 23 है तो हैप्लॉइड। क्लियर। तो बेटा अब अगर हम लोग 46 क्रोमोसोम का, इसका डीएनए निकाले, इसका डीएनए थोड़ा सा निकाले, इसका जोड़ दिए, फिर बेटा दूसरे वाले के निकाले, इसका जोड़ दिए, तीसरे के निकाले, इसका जोड़ दिए। जब हम ऐसे कुल का बेटा जोड़ेंगे, कुल का जब जोड़ेंगे तब जाकर के बेटा हमारे पास कितना मीटर आएगा, इतना मीटर आएगा। तो किसी एक क्रोमोसोम में डीएनए की लेंथ बेटा 2.24 मीटर नहीं है। हर क्रोमोसोम में थोड़ा थोड़ा डीएनए है। अब क्लियर हुआ। लेकिन उस पर्टिकुलर सेल में इतना मीटर है। अब इसी दूसरे क्वेश्चन को बेटा हैप्लॉइड सेल में अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, 1.1 मीटर हो जाएगा। तो आपने कैसे निकाला, इसको गुणा कर लिया बेटा, मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर आ गया आपको। हैप्लॉइड में भी यही कंडीशन होगी। अरे हैप्लॉइड का मतलब बेटा क्या होगा, 3.3। इसका देखो, अगर हैप्लॉइड सेल में का 3.3 इंटू 10⁻9 इंटू बेटा क्या हो जाएगा 3.4 इंटू 10⁻−10। तो जब सॉल्व करोगे तो लगभग बेटा 1.1 मीटर के आसपास आ जाएगा। या जब हमको आंसर डायरेक्ट याद रहता है तब क्या दिमाग क्या लगाएंगे, हाँ कुछ भी समथिंग आएगा बेटा, तो हम इसको दिमाग क्या लगाएंगे। हैप्लॉइड सेल, बस हमको सवाल क्वेश्चन को बहुत दिमाग से पढ़ना है। बस क्वेश्चन डिप्लॉइड पूछा है, हैप्लॉइड पूछा है। अच्छा बच्चे क्या करते हैं, अब जब किताब कई बार बेटा एनसीईआरटी आप पढ़ लेते हो, कई बार पढ़ लेते हो, तो आपको वो क्वेश्चन का आंसर याद हो जाता है। बट ये थोड़ी सी बारीकियों से पढ़ना भूल जाते हैं कि डिप्लॉइड पूछा है या हैप्लॉइड, तो बस गड़बड़ हो जाता है। तो आप हैप्लॉइड के लिए बेटा इतना हो जाएगा, डिप्लॉइड के लिए हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक, तो इसको नोट कर लो। उसी के नीचे बेटा एनसीईआरटी में देखो एक और सवाल दिया है, कैलकुलेट। तो मैं बेटा इसको हटाऊं, लिख रहे हो अभी। देखो शायद ये भी कैलकुलेट ही है, ये भी साल ही है शायद, नहीं ये तो नहीं है, हाँ यही वाला है। देखो ये भी साल भी है। लेंथ ऑफ डीएनए बेटा इतना ने मिलीमीटर, ये दिया है एनसीईआरटी। देखो जो वही जहां पर उसका फर्स्ट पैराग्राफ खत्म होगा, है ना, कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर इन दिस डीएनए। तो लेंथ बेटा ऐसे इसी फार्मूले से लगाओगे, लेंथ ऑफ डीएनए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहां देखो बेटा गलत है, ये दिया है 1.36 mm। तो लेंथ देखो, लेंथ यहां फिर से मैं बेटा इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। लेंथ ऑफ डीएनए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला, टोटल बेटा बेस पेयर हो जाएगा इनटू क्या हो जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम, राइट। तो लेंथ बेटा अभी हमको क्या दिया, लेंथ दिया है, हमसे बेस पेयर पूछ रहा है, तो हम नहीं निकाल लेंगे।
अरे बेटा यूनिट दी गई है, सिंपल सी बात है। तो लेंथ कितना दिया है 1.3 mm है, mm का मतलब बेटा क्या हो जाएगा 3, इसको मीटर में अरे सर 1.3 नहीं है बेटा 1.36 है। चलो बेटा अब यहां पर 1.36 है, 1.36 इंटू 10⁻³ लिखोगे ना बेटा, इक्वल टू क्या लिखोगे टोटल बेस पेयर इंटू बेटा क्या हो जाएगा 3.4 इंटू 10⁻⁻10, यही होगा। अब ये वैल्यू बेटा क्या लिखो 1.3 इंटू 10⁻³ अपान क्या हो जाएगा ये 3.4 इंटू बेटा 10⁻10, यही ना, इक्वल टू बेटा टोटल बेस पेयर हो जाएगा। अब इसको कहां ले जाओगे, ऊपर ले जाओगे तो ये 7 हो जाएगा बेटा, ये पॉइंट हटाओगे तो लगभग 4.0 इंटू 10⁻6 बेस पेयर बेटा, एक घटेगा ना, ये यहां 2 है यहां पर 1 ही है ना, एक पॉइंट का डिफरेंस आएगा। तो ठीक है, ये देखो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपके पास। हो गया, अभी डाउट तो नहीं है ना इसमें। क्वेश्चन बेटा देखो लेंथ आप निकालना सीख गए, लेंथ भी निकालना सीख गए, बेस पेयर भी निकालना सीख लिए, और क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर का आपको याद रखना पड़ेगा। तो अब बेटा आप हेडिंग पढ़ने चले हो पैकेजिंग ऑफ डीएनए। हाँ डीएनए हेलिक्स बेटा ये नया टॉपिक है, यहां से सुनो, ये जो हेडिंग है बेटा यही वाली। हाँ तो हेडिंग कौन सी है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, इसको हटाए बच्चा। डीएनए हेलिक्स की पैकेजिंग अपने को करना है। तो सबसे पहले बेटा पैकेजिंग के लिए दो चीजें, दो एनसीईआरटी में दिया गया, एक प्रोकैरियोट के लिए लिखा है, एक अपना यूकैरियोट के लिए लिखा है। पैकेजिंग बेटा दोनों में समझना है, डीएनए और सॉरी डीएनए कर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। तो अपने सबसे पहले बेटा ये देखते हैं पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट। इन बेटा प्रोकैरियोट्स, चलो बताओ। तो प्रोकैरियोट की जो सेल है, जो क्या होगी सेल, सेल भी बेटा बहुत माइक्रोन में ही होती है। अरे डीएनए की जो प्रोकैरियोट में ये मान लेते हैं बेटा ये एक सेल है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है ना। प्रोकैरियोट का सेल का मतलब कि इशर्सिया कोलाई है, ये बैक्टीरिया है। ध्यान से बेटा सुनते चलिएगा, ये हमारा ये सेल हो गया, या प्रोकैरियोटिक सेल है, राइट। अब आप यहां पर देखो आगे, इसका जो डीएनए होता है ये कुछ ऐसा होता है, ये ऐसे डीएनए है। डीएनए की लेंथ बेटा अभी आपने निकाला कि लगभग 1.36 mm है, दिया था, लगभग इतनी होती है। तो ये डीएनए है, ध्यान से सुन बेटा, ये डीएनए है। तो डीएनए क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है कि नेगेटिव चार्ज इस पर होता है, नहीं पता, हाँ पॉजिटिव कि नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज होता है। कैसे, क्यों होता है, क्योंकि बेटा इसमें फास्फोरस होता है। तो फास्फोरस के कारण इसमें कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, इसको याद रखना। फास्फोरस के कारण कौन सा चार्ज, नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव होता है, चाहे वो किसका हो, प्रोकैरियोट का हो, यूकैरियोट का। तो आप ये देखो बेटा इस पर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है। हम मान लेते हैं ऐसे ऐसे नेगेटिव चार्ज है, ठीक। अब डीएनए की लेंथ अभी आपने दिखा प्रोकैरियोट में 1.36 mm है बेटा। ये सेल किसमें है, मान लो बेटा ये 2 माइक्रोन मीटर है, ये एक एवरेज मान लेते हैं बेटा, ये वैल्यू है नहीं एग्जैक्ट ना,
ये 2 है और ये लगभग इसकी सेल है। तो इस सेल में इस डीएनए को बेटा हमें रखना है, तो रखना मुश्किल होगा, मुश्किल होगा कि नहीं होगा? तो हमें क्या करना चाहिए? पैकेजिंग कराना पड़ेगा। पैकिंग करने के लिए बेटा क्या होता है, जैसे बड़े से कपड़े होते हैं, फोल्ड करके बेटा आराम से आप रख लेते हैं एक पॉलीथीन में। अरे कपड़ा है, रजाई है, गद्दा है, बेटा फोल्ड करके रख लेते हो ना। तो ऐसे ही इसको फोल्ड करना है। तो फोल्ड करने के लिए एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का नाम है बेटा, देखो ध्यान से, अभी ऐसे मान लो, ये जो प्रोटीन होता है इसको कहते हैं बेटा पॉलीएमीन। पॉलीएमीन या पॉलीएमाइन, ठीक, ये प्रोटीन है। देखो अगर यही यूकैरियोट होता, बेटा ध्यान से सुनना, अगर यही यूकैरियोट्स होता तो हिस्टोन प्रोटीन होता, क्योंकि प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? किसी भी प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, राइट। किसी भी प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाएगा, केवल उसके स्थान पर क्या पाया जाएगा? पॉलीएमाइन प्रोटीन पाया जाएगा। फिर से बोलो, पॉलीएमाइन प्रोटीन उसके स्थान पर बड़ा पाया जाएगा, हिस्टोन के स्थान पर। मतलब अगर मैं ये कहूं कि डीएनए की हेलिक्स प्रोकैरियोट में कौन करेगा, तो आंसर बेटा क्या जाएगा? पॉलीएमाइन। ठीक, अब इसको देखो, अब ये जो पॉलीएमाइन प्रोटीन है ये पॉजिटिवली चार्ज है। कैसा है बेटा? ये पॉजिटिवली चार्ज, मतलब ये इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। एक टाइप का बेसिक प्रोटीन है, बेसिक प्रोटीन पर बेटा पॉजिटिव चार्ज होगा। अब देखो आगे चल रहे हैं, ये अपने पास आया, देखो बेटा ध्यान से, अब हम मान लेते हैं कि ये हमारा प्रोटीन वाला हिस्सा है। ये हिस्सा क्या है? प्रोटीन का। ये वाला जो डीएनए वाला हिस्सा है बेटा, ये वाला है। डीएनए का हिस्सा क्या होगा? अब देखो ये ऐसे आकर के ऐसे लूप बना लेगा, ये देख समझ में आया कुछ? बेटा ये इसको खींचेगा, ये इसको पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा? खींचेगा। तो खींचेगा बेटा तो क्या बन जाएगा? लूप बन जाएगा। इसको कहते हैं लार्ज लूप। हाँ, ये लार्ज लूप हो गया, ये फोल्ड हो चुका है। इस फोल्ड वाले सेल को बेटा यहां पर जो सेल था, यहां पर जो प्रोकैरियोट का सेल है उसके अंदर अब हम लोग बेटा इसको ले जाकर के रख देंगे। किसको रख देंगे? ये हो गया अपना डीएनए। सेल में डीएनए की पैकेजिंग हो गई कि नहीं हो गई? तो ये सेल हो गया, इसमें बेटा ये डीएनए वाला हिस्सा और पॉलीएमीन का प्रोटीन, मतलब बेटा ये डीएनए की पैकिंग हो गई। इसी को कहते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो नहीं बेटा कुछ नहीं है, वो तो होता है ना कि जैसे वो पॉइंट कुछ है नहीं, आप इसको पूरा कलर कर सकते हैं, ठीक ना, पॉइंट नहीं है वो। अभी आके आपको समझ में आया कि ये क्या किया? सेल है, सेल को बेटा आपने लार्ज लूप बना दिया। लार्ज लूप बनाने के बाद ये पैकिंग होगा, पैकिंग होकर के बेटा इस सेल में रख दिया। तो रोल कौन प्ले कर रहा है? अरे इसमें रोल कौन प्ले कर रहा है? पॉलीएमाइन प्रोटीन। तो बेटा ये यहां पर फंक्शन ऑफ, अब आप लिख रहे हैं बेटा यहां पर फंक्शन ऑफ पॉलीएमाइन, तो ये क्या लिखेंगे सर? पहला फंक्शन पैकेजिंग ऑफ डीएनए। बोलो यस या नो बेटा, ये सही हो गया? अगर पैकेजिंग ऑफ डीएनए करेगा ना, दूसरा क्या करेगा? दूसरा ये जो होता है ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। कैसा प्रोटीन होता है बेटा? नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है, और ये पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब बेटा बेसिक प्रोटीन होता है। कैसा प्रोटीन होता है? बेसिक। और चौथा पॉइंट बेटा ये है कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये 4 पॉइंट बेटा इसमें भूलना ही नहीं है आपको। फिर एक पॉइंट और लिखना है, 5वां पॉइंट बेटा यहां पर लिखना है हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट इन प्रोकैरियोट। बेटा एब्सेंट इन किसमें? प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में
क्या एब्सेंट हो जाएगा? हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाएगा बेटा, जिसके कारण इतना पापड़ बेलना पड़ा अलग से। अभी तो डाउट तो नहीं होना चाहिए। क्या जानते हो? किसको? तुम ही लोग तो नहीं जानते हो, बाकी तो दुनिया सब जानती है। यही तो प्रॉब्लम है। अब क्योंकि तुम लोग देखे ही नहीं वो। जाओ भैया। हम्म। हाँ? एक एक जब पहले 2019-20 वाला पढ़ाए थे, 19-20 में जब ऑनलाइन पढ़ा रखे थे, उसके बाद फिर वीडियो को हटा दिया था मैंने। मास्टर कुछ टीचर परेशान हो गए थे, उसी को पढ़ के तो मास्टर बने थे सब। फिर हमने सोचा आप पढ़ाई देता हूँ। हाँ सब बना लो। एक्चुअली में जब मैं अनअकैडमी छोड़ा ना, तब से लोगों ने सोचा कि सर तो गायब हो गए, मार्केट से ही गायब हो गए, हमको पता ही नहीं था। अच्छा हम भी थोड़ा सा आइसोलेट हो गए थे, नहीं तो अब जब अनअकैडमी वगैरह बेटा क्लास चलती रहती थी, तो जो ये क्लास आप देख रहे हो ना, 4 साल रहता था, 40-40 हज़ार बच्चे बेटा लाइव देखते थे उस समय। चलता था, यही सब पढ़ाया जाता था, इसके बाहर थोड़ी ना पढ़ाते थे। जिसकी बेटा 98, जिसका जिसका जो है ओवरऑल रेटिंग, मेरी अपनी रेटिंग बेटा 98% की रेटिंग थी। तो रेटिंग टीचर की रेटिंग होती है, समझ लो। हमारे बराबर केवल एक टीचर था, वो भी जम्मू कश्मीर का था। अब सब समय की बात है, क्या बताएं। अब जब जो सामने दिखता है वही लोग समझते हैं ना, तो ठीक है। आइसोलेट हो गए थे ना थोड़ा दिन, बहुत समय जब बड़ा आदमी छोड़ देता है तो फिर वो धीरे धीरे क्या होता है कि हट जाता है। तो चलो, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हो गया। पैकेजिंग ऑफ डीएनए बेटा इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, अब ये हम लोगों ने देखा किसकी पैकेजिंग करने चल रहे हैं हम लोग, यूकैरियोट्स की। पैकेजिंग आप बेटा क्या हो जाएगा, यूकैरियोट्स की। तो बेटा हेडिंग बनाएंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स। हटा रहे हैं बच्चा। ठीक ना। अब यहां पर बेटा यूकैरियोट्स में कैसे पैकेजिंग करेंगे, इससे पहले बेटा थोड़ा सा कंसेप्ट सिखाएंगे आपको। ठीक है, कंसेप्ट सिखाएंगे तब बेटा पैकेजिंग पर लौटते हैं। सबसे पहले आप बताइए मुझे, अमाइनो एसिड या अमीनो एसिड को हम आप जानते हैं, कई अमाइनो एसिड बेटा मिलकर के क्या बनाते हैं, कई अमाइनो एसिड मिलकर के बेटा पेप्टाइड बनेगा या प्रोटीन बनेगा। मैं इसको एक फिगर से समझाता हूं। जैसे अपने पास बेटा ये अमीनो एसिड एक हो गया, ये अमीनो एसिड हो गया, थोड़ा सा कंसंट्रेट बेटा होइएगा, बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने में। ये हमने बना दिया अमीनो एसिड, ठीक ना। कई अमीनो एसिड जोड़ दिया, तो जब बेटा एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ता है ना, तो ये जो बांड होते हैं इसको अपन लोग बोलते हैं पेप्टाइड बांड। कौन सा बांड बोलेंगे?
तो पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में है? दो अमीनो एसिड के बीच में। ठीक, दो अमीनो एसिड के बीच में बेटा पेप्टाइड बॉन्ड है। अब कई बेटा बॉन्ड यहां पर दिख रहे हैं, जैसे देखो आप बताते चलना मुझे, कई बॉन्ड दिख रहे हैं ये, तो यहां से यहां तक अगर हम लोग बात करें तो ये बेटा पॉलीपेप्टाइड हो जाएगा। अरे बोलो ना यार बेटा, ये क्या हो जाएगा? पॉलीपेप्टाइड हो जाएगा, यही ना पॉलीपेप्टाइड होगा। पेप्टाइड एक है बेटा तो पॉलीपेप्टाइड, सॉरी एक है तो पेप्टाइड, कई हो गया तो पॉलीपेप्टाइड। यही पॉलीपेप्टाइड आगे चल के क्या बनाता है? यही पॉलीपेप्टाइड आगे चल करके प्रोटीन बना देता है। क्या बना देता है? प्रोटीन। तो पॉलीपेप्टाइड ही बेटा प्रोटीन होता है। ठीक, तो सर कितना हम अमीनो एसिड जोड़ें कि प्रोटीन बन जाए? लगभग बेटा 200, लगभग 200 प्रोटीन, 200 पॉलीपेप्टाइड चेन जिसमें रहे तो समझो उसको हम प्रोटीन कह देते हैं। हाँ, एक एवरेज बात बेटा, इससे कम होगा तो पेप्टाइड कहलाएगा या पॉलीपेप्टाइड कहलाएगा। ठीक ना, जैसे देखो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड से क्या बनेगा? पेप्टाइड बनेगा, फिर पॉलीपेप्टाइड बनेगा, लार्ज पॉलीपेप्टाइड बनेगा, फिर बेटा प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन तब बनता है जब लगभग हम मान लेते हैं 200 से अबव अमीनो एसिड बेटा जुड़े होते हैं। अभी क्लियर है ये? अमीनो एसिड के बीच में, दो अमीनो एसिड के बीच में क्या पाया जा रहा है? ये पेप्टाइड बॉन्ड है। बेटा अमीनो एसिड को अगर हम लोग किसी एक अमीनो एसिड की बात करें या अमीनो एसिड की बात करें तो देखो मेथेन का स्ट्रक्चर बेटा आप सबको पता है। मेथेन का स्ट्रक्चर क्या होता है? सी, ऐसे बेटा ये हम बना ले, CH4 होता है। ये देखो ये H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, ये बेटा H हो गया ना, यही तो मेथेन है। यही सेम स्ट्रक्चर बेटा आप अमीनो एसिड का समझो। कैसे? अब देखो C है, यहां पर एक बेटा आप यहां पर देखो अमाइनो ग्रुप है एक, यहां पर बेटा एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये रहेगा ही रहेगा, एक बेटा H रहेगा ही रहेगा, और एक यहां पर R ग्रुप होता है। R मतलब एल्किल ग्रुप होता है, साइड चेन होता है। ध्यान से सुनो, इसको अपन लोग बेटा साइड चेन बोलते हैं। कौन सा चेन कहेंगे? साइड चेन। ठीक, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, हमने वही स्ट्रक्चर बनाया। देख बच्चा, ये अमीनो ग्रुप है, ये एसिड है, इन दोनों को मिला के अमीनो एसिड कह देंगे, यही कहेंगे ना। अमीनो एसिड को अमीनो एसिड क्यों कहेंगे? क्योंकि दोनों ग्रुप है, अमीनो ग्रुप भी है, एसिड भी है, इसलिए क्या होगा? अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड बेटा कितने टाइप के होंगे सर? 3 टाइप के हो सकते हैं। एक इसके नेचर के बेसिस बेटा, या तो एसिडिक होगा, या तो बेसिक होगा, नहीं तो न्यूट्रल होगा। ठीक, तो ये आप जल्दी से बेटा इसको बना लीजिए तो मैं आगे एक्सप्लेन करूं। हो गया? अच्छा ठीक, इसको बना लो बेटा। समझ लो जो मेथेन है वही बेटा अमीनो एसिड है या अमीनो एसिड है। जल्दी से बेटा 2-3 मिनट और पढ़ाएंगे, इसमें देख लेते हैं हम लोग उसका वाला पार्ट, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड बेटा, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो आप थोड़ा जल्दी बेटा लिखिएगा ना। देखो टोटल बेटा जो अमीनो एसिड ये 20 हैं, टेक्स पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस। बेटा फिर से सुनो,
जितनी प्रोटीन हम लोग पढ़ते हैं उनमें से केवल बेटा 20 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो प्रोटीन बनाएगा। केवल कितना? 20 या 20 अमीनो एसिड हैं जो क्या बनाएंगे? प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, आगे बेटा देखो, टोटल 20 हो गया। अब इस 20 में से कुछ बेसिक होते हैं और कुछ बेटा एसिडिक होते हैं और कुछ क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल हो जाएंगे। बेसिक में 3 आपको याद रखना, ये नीट का बेटा 3 बार का सवाल है, केवल 3 नाम याद रखने बस, छोड़ रहा हूं। हाँ, और वो भी एक बार बेटा क्वेश्चन देखिए बायोलॉजी में था, वही क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी था, 8 नंबर दे के गया, सेम सवाल। यही पता नहीं जो पेपर बना रहा था, पता नहीं उसको कब समझ नहीं आया। केमिस्ट्री का पेपर सेट हुआ, उसमें सेम क्वेश्चन पूछा गया, उसके बाद बेटा बायो में भी यही क्वेश्चन पूछ लिया गया। मतलब एक टीचर कैसे बनाएगा, पता नहीं कितने टीचर बनाते होंगे। तो आर्जिनिन हो गया और बेटा ये हिस्टिडीन हो गया, ये 3 क्या वही है, यही सब है। एसिडिक याद कर लो, ग्लूटामिक एसिड एंड बेटा एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, ये देखो ये 2 हो गए, ये टोटल 5 हो गए बेटा। न्यूट्रल वाले टोटल 15 अमीनो एसिड हो गए, ठीक ना। बाकी जो बचे सब बेटा न्यूट्रल में हो गए। न्यूट्रल और क्यों एसिडिक होगा, ये कल का कंसेप्ट इसका बताएंगे, इसको कल समझाएंगे। बट अभी आप देख लो, जैसे वैलिन हो गया, एक आध 2 नाम बेटा लिख लो, एलानिन हो गया, सेरीन हो गया, ठीक है ना। ये ऐसे कुल 15 अमीनो एसिड ये होंगे जो न्यूट्रल होंगे। अब न्यूट्रल क्यों होंगे, एसिडिक क्यों होंगे, बेसिक क्यों होंगे, इसका कंसेप्ट कल के एपिसोड में समझाएंगे, ठीक है ना। तो चलो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा, आगे हम लोग देखेंगे इसको। ऑफ कर दीजिएगा।